सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है वो ध्यान से उठे जो हमारे प्रश्न होते हैं। मोस्टली साधकों के अंदर इसी तरह के प्रश्न उन्हें परेशान करते हैं। तो आज का सेशन इसी के ऊपर है। और इससे पहले भी मैंने 2-3 सेशन लिए हैं जिसमें ध्यान से उठे मिथ्स डाउट्स उनको आपके साथ क्लियर किया है। और आज के सेशन को आप बहुत अच्छी तरह से सुने और आपको ये सेशन क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो इसे अन्य साधकों के साथ आप जरूर शेयर करना, क्योंकि मोस्टली साधकों के इसी तरह के प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिन साधकों को ध्यान करते हुए काफी समय हो गया, जो साधक हैं, उनके अंदर ये भाव बहुत स्ट्रांग होता है कि मुझे ध्यान करते हुए इतना समय हुआ। इतना मीन्स 2 साल, 5 साल, 10 साल या इससे भी ज्यादा। लेकिन मेरी अभी तक थर्ड आई ओपन नहीं हुई, या फिर मुझे सहस्रार का अनुभव नहीं हुआ। और भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए, प्रकाश दर्शन क्यों नहीं हुए। तो ये अलग अलग साधकों से उठे उनके प्रश्न हैं। तो ये अनुभव और वो करना भी चाहते हैं कि हमें इस तरह के अनुभव हों, और कब तक होंगे, इस अनुभव को होने में कितना समय लगेगा। और इसके अलावा साधुओं के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि मुझे अभी तक नहीं हुए, क्योंकि वो जब दूसरे साधकों के अनुभव को सुनते हैं तो पता लगता है कि उनको ये अनुभव हो गए। तो ये अनुभव दूसरे साधक को हो गए, लेकिन आज तक मुझे नहीं हुए। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें कि थर्ड आई का एक्टिव होना, जो कि अनेक जन्मों का परिणाम है, अनंत जन्मों का परिणाम है। और जिन साधकों की यात्रा इसी जन्म की है ध्यान करने की, तो उनको अभी बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए आप धैर्य रखें और साधना को करते रहें। सहस्रार का अनुभव होना, इसके लिए साल, कुछ साल काफी नहीं है, या थर्ड आई का ओपन होना, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की तपस्या है। और जिन साधकों को ये अनुभव हुआ भी है या थर्ड आई ओपन हुई भी है, तो यहां ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि ये इनके इसी जन्म की यात्रा नहीं है, ये कई जन्मों का प्रयास है। मान लीजिए कि पिछले जन्म में आपने 12th तक पढ़ाई की, तो ये जन्म में आप ग्रेजुएशन करेंगे, यानी 12th के आगे की पढ़ाई करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में सेम इसी तरह का अध्ययन होता है कि आपने जितना अध्ययन पिछले अपने जन्मों में किया, उससे आगे का अध्ययन इस जन्म में शुरू होता है। तो इसी तरह से ये अनंत जन्मों की तपस्या का परिणाम है, और ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और एक बात हमेशा आप याद रखना कि थर्ड आई या सहस्रार अनुभव, ये साधक अनुभव करते हैं। मतलब जो साधक अनुभव करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में इतने गहरे होते हैं कि वो कभी इस बात का प्रचार करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड आई और सहस्रार तक सीमित नहीं है। यानी कि वो आध्यात्मिकता में कितने गहरे उतर चुके हैं, कितना उनके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, साक्षी भाव उत्पन्न हो चुका है। तो यहां पर इसका प्रचार वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज तो कोई दूसरा ही देख के बता सकता है कि जो चेहरे पर जो नूर है, जो प्रताप है, वो कुछ और है। तो ये कहने की बात नहीं होती, क्योंकि या प्रचार की बात नहीं है। क्योंकि यहां आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि ऋषि मुनियों द्वारा कितनी तपस्या की गई, घोर तपस्या की गई, और कितने जन्मों तक ये तपस्या की गई, तब उनको ये शक्तियां उनकी जागृत होती हैं। तो पूरी तरह से यहां पर आप अपने विवेक का प्रयोग करें, पूरी तरह से जागकर सोचें इस लॉजिक को। और थर्ड आई के लिए कोई भी आप एक्स्ट्रा प्रयास ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रयास यहां पर करना ही नहीं है। और
शरीर को कष्ट नहीं देना। और अगर ये शक्तियां प्राप्त हो भी गई हैं तो इसके बाद भलाई का काम करना है, अच्छे काम करने हैं। और ये कहने की नीड ही नहीं, जिनकी ओपन हो जाती है वो अच्छे काम ही करते हैं, प्रचार करते हैं, आगे लोगों को जागृत करते हैं, आध्यात्मिकता सिखाते हैं। दूसरे जो अवेयर नहीं है साधक, उनको इस पथ पर लेकर आते हैं। और इसका मिसयूज ना करें, या फिर किसी भी प्रोफेशन में इस शक्तियों का यूज ना करें। इसको बहुत अच्छी तरह से समझें। और यहां पर एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि जो अगला टॉपिक था कि ध्यान में भगवान के दर्शन। ध्यान में भगवान के दर्शन करना तो हर साधक के अनुभव अलग अलग होते हैं। इस बात को समझना होगा कि अब जैसे मेरी ध्यान की साधना है तो मेरे अनुभव कुछ और होंगे, या कोई और साधक हैं तो उनके अनुभव कुछ और होंगे। क्योंकि ये अपनी ही साधना के अनुभव के आधार पर इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं कि आप कितनी देर ध्यान करते हैं, और ध्यान क्या उसी समय लग जाता है या कितने समय बाद आपका ध्यान लगता है। ध्यान करते हुए आपको कितना समय हुआ, ध्यान करते हुए कितनी निष्ठा से आप बैठते हैं, और उसके साथ साथ आप सात्विक हैं, आप नॉनवेज आहार तो नहीं लेते। ये सारी बातों का हमको ध्यान करना है। झूठ तो नहीं बोलते, या फिर लालच तो नहीं करते, और हिंसा तो नहीं करते। इस तरह के जितने भी नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये आपके अंदर नहीं होने चाहिए। जिन साधकों ने दर्शन किए, तो सिर्फ दर्शन करना काफी नहीं है। जैसे मोस्टली हम सुनते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हुए, तो यहाँ दर्शन करना काफी नहीं है। आप उनसे ज्ञान भी लें। जो भी आपने देखा तो उनसे शिक्षाएं क्या ली आपने। और क्योंकि आपने ध्यान में भगवान के दर्शन किए, तो अपनी अवेयरनेस को आप जागरूक रखो कि भगवान के दर्शन होते ही आप उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस लो, आगे के लिए पूछो, सीखो, शिक्षा लो। ध्यान करने से हमारे शरीर की जो नीड है वो पूरी होती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस तरह के अनुभव होते हैं, अपनी यात्रा के आधार पर इस तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन ध्यान करने से हमें क्या फायदे होते हैं, कि जैसा मैंने बताया कि ध्यान करने से जो हमारे शरीर की जो नीड है वो पूरी होती है। कोई बीमारी है तो वो हील होने लगती है। और और बहुत सारे जो साधक हैं उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को हील भी किया है। और इस तरह के क्वेश्चन भी मेरे पास आए थे कि आप ये भी बताएं कि इसके लिए करना क्या होगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स आपको नहीं करने। जैसे मैंने बताया कि आपको सात्विक रहना है, और निष्ठा से ध्यान करना है, और ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें। और जब भी आपको समय मिले सत्संग सुने। सुनना ही काफी नहीं है, उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करें। यानी वो अच्छी बातें आपके अंदर आनी चाहिए। और ध्यान करने से आपके अंदर शांति आएगी, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। यानी नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी अप होती जाएगी। आपका क्रोध शांत होने लगेगा, घर के वातावरण में परिवर्तन आएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं वो भी दूर होती हैं। तो यहाँ इन सारी बातों का लॉजिक क्या है स्पिरिचुअलिटी में, वो ये है कि जब आप परमात्मा का ध्यान करते हो पूरी निष्ठा से, तो परमात्मा देखते हैं कि ये साधक मेरे को पूरी निष्ठा से मेरे लिए ध्यान कर रहा है। तो इसके लिए ये ध्यान में पूरी तरह से नहीं आ पा रहा, स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से नहीं आ पा रहा, क्योंकि इसके शरीर के साथ प्रॉब्लम है, इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या इसको क्रोध बहुत आता है। तो सबसे पहले वो चीजें करना शुरू करेगा ताकि आपको पूरी तरह से वो ठीक करे, आपके अंदर अब किसी तरह की भी कोई भी अशांति ना रहे।
और आप परमात्मा की तरफ पूरी तरह से मुड़ सकें। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। इसलिए जो हमारी नीड होती है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। और आप, जैसा मैंने बताया कि आप ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करें। इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। जब आपको समय मिले तब आप स्वाध्याय कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सेशन सुन सकते हैं। तो ज्ञान का दिया अपने आप अंदर जलने लगता है, क्योंकि जब ज्ञान लेंगे तो ज्ञान हमारे समझ में भी आएगा। आत्मज्ञान आता जाता है कि मुझे किसी भी अनुभव को पकड़ना नहीं है। अब जब ज्ञान आ जाएगा आपको फिर खुद से पता लगेगा कि ये जो यात्रा है वो ज्ञान की यात्रा है। तो अनुभव जरूरी नहीं है और मुझे ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि साधक को अब अपनी अनंत तक की यात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और इसके बाद हम जानेंगे कि जिसको रूट तक जाना है, यानी जिसको जड़ तक जाना है, उसे क्या करना है। पत्तियों से, फल से उसकी यात्रा तो पूर्ण तक की यात्रा है। तो किसी भी अनुभव में आप ना फंसे। सुप्रीम पावर तक आपकी पुकार है तो समझे छोटी छोटी बातें तो अपने आप पूरी होने लगेंगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आपकी यात्रा तो सुप्रीम पावर तक की यात्रा है, उस विराट तक की यात्रा है। तो हम कौन सी स्थिति में हैं, हमको सबसे पहले ये पहचानना है। क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान होने पर हमारे ये प्रश्न भी नहीं रह जाते। जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा अपने आप सारे प्रश्न आपके शांत होने लगेंगे, क्योंकि समझ आ जाता है कि लंबी साधना करनी है। आप तो बस ये देखो कि क्या आपके अंदर अपार शांति आई ध्यान करने से, स्पिरिचुअल होने से आनंद आने लगा। नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो अपने आप थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में आप आते जाएंगे, यानी प्रमोशन होता जाएगा। नेचुरल वे से चलें। स्पिरिचुअलिटी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और किसी भी भ्रम में आप ना फंसे कि कोई भी आपको बोले कि थर्ड आई ओपन करेंगे या सहस्रार ओपन करेंगे, तो इस भ्रम में आप ना फंसे। पूरी तरह से अपने विवेक का प्रयोग करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।